अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ का आज लेक्चर 18 है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पुल बैक क्या होता है और कितने टाइप के पुल बैक होते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस एक्शन का, जिसके अंदर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम पुल बैक की बात करते हैं तो तीन तरह के पुल बैक मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। वो चाहे मार्केट क्रिप्टो की हो, फॉरेक्स की हो या स्टॉक मार्केट, वो कोई भी मार्केट जहाँ पे वॉलीटिलिटी है और वॉल्यूम है और वहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो तीन तरह के पुल बैक किस हिसाब से हुए कि आपको पता है कि मार्केट जो है ट्रेंड में कुछ इस तरह आइडियल कंडीशन में आपकी चलती है। ठीक हो गया। तो ये आपका अप ट्रेंड हुआ जिसके अंदर मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती है। तो जो ये हायर हाई बनाने के बाद जो मार्केट वापस एक नीचे एक ब्रीथिंग फेज में आ जाती है, जिसको आप कह सकते हैं पुल बैक। ठीक है। तो इसमें हमें तीन तरह के पुल बैक मिलेंगे: स्मॉल पुल बैक, मीडियम पुल बैक और डीप पुल बैक। ये कैसे दिखते हैं और इनका क्या है, थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जब मार्केट एक फुल ही मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही होती है तो वो जो छोटे पुल बैक नहीं लेती, वो ऐसे पुल बैक लेकर फिर ऊपर, फिर छोटे पुल बैक लेकर ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पुल बैक होते हैं इनको बोलते हैं स्मॉल पुल बैक। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर हाई हार्ड बनाती है, ठीक है, वापस जब दूसरा एक नया हाई बनाती है तो वापस जब पुल बैक लेती है तो हम सोचते हैं कि यह जो पुराना वाला हाई था इस जगह पे आकर मार्केट ब्रेक करेगी, रुकेगी कम से कम। ठीक है, रुकने के बाद यहाँ पे हमें कोई बाइंग रीजन देगी और हम यहाँ से बाय करेंगे और फिर जो एक नया हाई होगा उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर कभी कभार क्या होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली देखेंगे तो मार्केट एक कैंडल के बाद ही जो है एक बहुत बड़ा जंप ले लेती है और पिछले हायर हाई को भी तोड़कर आगे निकल जाती है। ऐसा जब मोमेंटम में चल रही होती है मार्केट तो होता है। तो कैसे पता चले, क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। स्मॉल पुल बैक में तो आपने सीख लिया कि जो है प्राइस जो है वापस आपने पिछले जो हायर हाई था उसके तरफ नहीं आ सकती, नहीं आती। लेकिन जो मीडियम पुल बैक होता है उसके अंदर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे अगर प्राइस रुकी थी, ठीक है, तो ये हमारा एक की लेवल हो गया। ठीक है, फिर प्राइस हमारी कहाँ रुकी, इस जगह पे। ठीक हो गया, ऐसी बात है। ये हमारे जोन एरिया हो गए और एक हमारी स्पॉट यहाँ पे हो गई। ऐसा स्ट्रक्चर होता है मार्केट में। ठीक है, कभी कभार ऊंची नीच हो जाती, मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ में चल के। अब क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में थी, एक हायर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया। इससे हमें मार्केट का ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट किस तरफ जा रही है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट ऊपर गई। अब क्या हुआ, हमने ये बात की थी कि जो स्मॉल पुल बैक होता है वो इस लेवल पे नहीं आता। जो पुराना अपना हायर हाई होता है, जो पहले वाला हायर हाई होता है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल था पहले, जो सपोर्ट लेवल बन जाता है और वहाँ पे नहीं आता। अगर उस लेवल पे आए तो हम उसको बोलते हैं मीडियम पुल बैक, जो एक आइडियल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है। ठीक है, और फिर क्या करती है, प्राइस इससे नीचे से होकर वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो इसे हम कहते हैं डी पुल बैक। जो पहले वाली आपका जो लोअर लो था उस जगह पे अगर आके प्राइस ऊपर चले जाते हैं। अपने अक्सर मार्केट में आपको कहीं जगह पे जाके आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको ऐसे ये तीन सिनारियो हमेशा नजर आएंगे। मैं आपको रिसेंट बीटीसी का भी दिखाऊंगा कि क्या होता है मीडियम पुल बैक और डीप पुल बैक, हम तीनों की बात करेंगे। और फिबोनाची लेवल यूज़ करके हम इन्हें राइट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने एंट्री कैसे लेनी होती है, कन्फर्मेशन कैसे लेनी होती है। देखें बाय, देखें पुल बैक आ गया, ठीक है, हमने यहाँ पे बाय क्यों करना है या हमने सेल क्यों करना है, हमारे पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। सेम कहानी हमारी जो है उसके लिए होती है अपने नीचे के ट्रेंड के लिए। ठीक है, मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक हो गया।
तो इसके अंदर भी वही सेम कंडीशन होगी। आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि स्मॉल पुल बैक, मीडियम पुल बैक और डीप पुल बैक। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ तक समझ आ गई? अब ग्राफ पे चल के देखते हैं कि ये चीज़ें कैसी दिखती हैं ताकि आपके लिए वाज़ा हो जाए। और ये तो मैंने आपको एक बेसिक थ्योरी सी समझाई है ताकि आपके माइंड में ये बात आ जाए कि जो पुल बैक्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उनका काम क्या होता है। अब आप ये देखें कि बीटीसी का ये रीसेंट चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर बीटीसी डाउन ट्रेंड में, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? बीटीसी डाउन ट्रेंड में बीटीसी ने लोअर लो लोअर हाइस बनाने शुरू किए हुए हैं, ऐसी बात है। यानी जो प्राइस है वो पिछले लोस को तोड़ते हुए नीचे जा रही है। इज डैट क्लियर? ये तो आपने ट्रेंड फाइंड आउट कर दिया। तो जब आप देखते हैं कि ट्रेंड हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्ट नहीं जाता, वो थोड़ा सा पुल बैक लेता है। मार्केट गई थी नीचे, सही है, और फिर थोड़ा सा उसने पुल बैक लिया, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया। अब हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है कि जो पुल बैक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा पहला लोअर हाई, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दूसरा लोअर हाई, सही है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे और थोड़े लोअर हाइस मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक लगा लो, नीचे भी है। रफ, मेरी डायग्राम को आपने ध्यान नहीं देना, मैं आपको समझाने के लिए वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया मार्केट गिर रही थी, यहाँ पे 18,022 पे आई, उसने एक पुल बैक लिया यहाँ तक। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुल बैक यहाँ तक होगा? तो हम क्या करते हैं उसके लिए, फिबोनाची यूज़ करते हैं। फिबोनाची लेवल को लें, जो रिसेंट आपका हाई था वहाँ से खींचें और जो रिसेंट आपका लो था उसके नीचे पे आप लगा दें। तो आपको एक चीज़ हमेशा नज़र आएगी, क्या कि जो 0 पॉइंट, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके, हाँ, तो आप देखोगे कि जो आपकी प्राइस है वो अक्सर 0 पॉइंट जो है 61.8 और 0.51 के करीब जाके प्राइस जो है रिट्रेस करती है और उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। तो क्या ये हर बार होता है? हम दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम को हटाता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। हम दोबारा फिब लेवल को लगाते हैं। हमने चेक करना है कि ये वाली जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ये सॉरी, ये वाली हमने अभी ये वाली रिट्रेसमेंट चेक की थी। अब हम चेक करते हैं ये वाली रिट्रेसमेंट किस लेवल पे आके लगती है। तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट का हाई था और मार्केट का जो लो वाली विक थी उसको हम अटैच कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप देखोगे कि अक्सर 0.61 और 0.5 का ये जो गोल्डन रेशियो नंबर है, इसके बीच में आपको मार्केट जो है रिट्रेस करती नज़र आएगी। ये तो आपने एक टूल इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये आपने एक टूल इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, जिसमें हमने पुल बैक के बारे में समझा था। हमने लगाया कि मार्केट ने एक लो बनाया, हमने यहाँ पे लगा दी कि इसको यहाँ पे सपोर्ट मिली, ठीक है, और यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है। अब मार्केट अब गिर रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट इस एरिया में थी या इधर से इस एरिया में थे और जा रही थी नीचे, तो मैंने भाई एंट्री लेनी है। अगर मैं इस जगह पे और मैं सोच रहा हूँ अरे यार यहाँ से और ना गिरना शुरू हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। किस चीज़ का वेट करेंगे? इसके पुल बैक का। रिट्रेस भी आप कह सकते हैं, पुल बैक भी कह सकते हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास ये दो लेवल हैं, एक तो पहला रेजिस्टेंस ये और दूसरा रेजिस्टेंस ये। अगर इस रेजिस्टेंस को ये टच करके जाता है तो ये मीडियम पुल बैक हो गया, ठीक है। अगर नहीं तो उसके बाद अगर इसको टच करके वापस नीचे जाता तो ये डीप पुल बैक हो गया, समझ गए। अब इसको भी तोड़ देता तो वो एक और कंडीशन बन जाती, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेक ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब नीचे आप एक और देख सकते हो, यहाँ पे एक और पुल बैक आया हुआ, लेकिन क्योंकि मार्केट मोमेंटम में थी, गिर रही थी नीचे, तो उसने क्या किया, अपना जो पिछला लेवल था उसको भी टच नहीं किया। यहाँ पे आपके पास तीनों सिनारियोज बन गए कि यहाँ पे आपको ये एक स्मॉल डी पुल बैक भी मिल गया। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप फिब लेवल को चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे था, सही है, और इसको यहाँ पे किया, तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट 0.61 और 0.5 के बीच में इसने रिट्रेस किया और उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई। लेकिन जब आप ट्रेड करते हो तो आप 0.1 पे और 1 पॉइंट कुछ पे आप अपनी ट्रेड
एंट्री लेकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इज डैट क्लियर? यहीं नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एक मतलब आप कह सकते हो पुल बैक है, और यहाँ पे आप रीड फिब लेवल चेक करके अपना वो कर सकते हो। ये पुल बैक पकड़ने का तरीका यही होता है कि आप प्राइस एक्शन में जो मैंने आपको वो तरीका बताया था ये वाला, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आप उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि मेरा एक तो लेवल ये होता है, एक लेवल हमारा ये होता है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आएगी तो इस लेवल पे या रुक के हमें रीज़न देगी बाय का, या इस लेवल पे आके हमें रीज़न देगी बाय करने का। ठीक है, ये तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ ना। आप अगर 1 मिनट की स्कैल्पिंग करते हो या 3 मिनट की स्कैल्पिंग करते हो तो वहाँ पे तो आपको बहुत ऐसे सारे पुल बैक नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इसी कंडीशन में जब मार्केट हमारी अप ट्रेंड में होती है तो हम जहाँ पे जाके फॉरेक्स का कोई चार्ट खोल लेते हैं और जाके फॉरेक्स के चार्ट में देखते हैं कि अप ट्रेंड की सूरत में क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक जो वो था, क्या नाम है, स्मॉल पुल बैक। अब यहाँ पे आप देखो, लेस्ट मुझे जो है डायग्राम यहाँ पे बनानी। मार्केट गई, ये पुल बैक देख रहे हैं, ये एक पुल बैक है, छोटा सा पुल बैक, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल से ऊपर नहीं, फिर 1 कैंडल यहाँ पे आप पुल बैक देख रहे हो। ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन मोमेंटम में थी, मोमेंटम यहाँ से टूटा और वापस नीचे गिरना शुरू हो गया। और जब गिरी भी तो आप देख रहे हो कि बड़े बड़े पुल बैक्स नहीं आपको मिल रहे, छोटे छोटे पुल बैक्स मिल रहे हैं, एक ये दो, दूसरा पुल बैक। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मार्केट पर साइड वेव्स हो गई। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखें इस जगह पे कि मार्केट ने ट्रेंड पकड़ने से पहले एक थोड़ा सा बेस बनाई। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट एरिया था आपका, यहाँ पे बेस बनाई, फिर एक लिक्विडिटी जनरेट की, जहाँ पे लोगों को लिक्विडेट करने के बाद मार्केट ने एक हाई ट्रेंड पकड़ लिया। उसके अंदर आप देख रहे हो मार्केट ऊपर गई, पुल बैक, ऊपर गई, पुल बैक। हमने भाई फाइंड आउट करना कि भाई ये जो पुल बैक है ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो हम यूज़ करेंगे फिब लेवल और चेक करेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट हुई है, ये जो पुल बैक हुआ है, मार्केट ऊपर गई और नीचे आई, तो ये हमारी जो है कितना पुल बैक लेगी। तो हम यहाँ पे फिब लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.618 और 0.51 के बीच में मार्केट ने रिट्रेस किया। अब रिट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि लाजम अपने वीक देखनी होती है, आप बॉडी देखा करें कि बॉडी आपकी कहाँ पे कैंडल की क्लोज हुई है। तो यहाँ पे आपने अपना रीज़न फाइंड करना है इंट्रीज का। रीज़न क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में जो कैंडल आपकी लास्ट रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद आपकी एक आपका डोजी बन गया, जो एक पिन बार बन गई। ठीक है, पिन बार को भी फिब लेवल से चेक किया जा सकता है कि वाकई में पिन बार है, वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपकी अगली कैंडल पिछले पिन बार से हाई पे क्लोज हुई। यहाँ पे आप अपनी प्लान एंट्री कर सकते थे और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे, और उसके बाद 1/3 के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे आपका हुआ था। ठीक है, आपने वेट करना था इस कैंडल का। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में बता दूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल थी, उसके बाद ये रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद आपने वेट करना है कि जो अगली कैंडल है वो मोमेंटम के साथ जो पिछली रेड कैंडल थी उसके ऊपर जाके क्लोज हो। ठीक है, क्लोजिंग का वेट करना है, ये नहीं कि वो वेट करना कि ऊपर चली गई कि नहीं। उसके बाद आप एंट्री प्लेस करें और 1/3 के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड 1.2 जो भी आपने लेना है वो लेके आप मार्केट में इंटर कर सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपके पास ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद आपके पास ये रेड कैंडल बनी, अगली वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर फिर इसके नीचे रेड बनती है तो आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो पुल बैक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी ग्रीन बनी थी, इसके बाद आगे जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे एक डोजी बना कि नहीं बना, यहाँ पे भी बनता नजर आया था, मोमेंटम ही नहीं नजर आया। आप देख रहे हो उसके ऊपर क्लोज ही नहीं हो रही, एक मतलब अनडिसिजिबल कैंडल, अनडिसीजनबल कैंडल बन गए, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे क्रैश। समझ गए, पुल बैक्स। हो सकता है मेरी बात आपको पूरी तरह समझ ना आए या मैं सही तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको आप स्टडी करें, किसी और यूट्यूबर से जाके भी चेक करें पुल बैक्स क्या होते हैं, पुल बैक पे एंट्रीज कैसे ली जाती है। इससे आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट का आपको पता चलेगा
की लेवल, सप्लाई डिमांड, आपको ये पता चल जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप सीखते हैं मार्केट में आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं, अपनी प्लान्स बना सकते हैं विदाउट कोई इंडिकेटर यूज़ किए। अगर आपने कोई इंडिकेटर यूज़ करना भी होता है तो आप कोशिश कर रहे हैं वॉल्यूम एंड आरएसआई को समझने के लिए, ठीक है। बाकी इंडिकेटर्स ठीक है चलते हैं, लेकिन वो प्राइस के बाद बनते हैं, प्राइस से पहले कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा क्या होने वाला है, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।